हरिओम। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। जो तुमको करना है वो आज ही तुम कर लो, क्यों कल पे रखता है कल किसने देखा है। हर एक पल खुद को सावधान रहना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को इस आनंद के लिए हर कोई भटकता है। अपने इस आनंद का सतगुरु से पता चलता। सतगुरु की महिमा को कोई पार ना पाया है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को इस सच को पाने से नई जिंदगी मिलती है। जीने और मरने से मुक्ति भी मिलती है। अपने निज आनंद को इस जीवन में पाना है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को सत्संग की जरूरत है। वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। हर एक राही को वचनों का इतना महत्व है। वचनों को मानते ही जीवन बदलती है। यदि एक विद्यार्थी अपने अध्यापक के वचनों को मानेगा तो जीवन बदल जाएगी। यदि एक रोगी अपने चिकित्सक की बात मानेगा, वचन मानेगा तो जीवन बदल जाएगी। यदि एक संसारी अपने सतगुरु के वचन मानेगा तो जीवन बदल जाएगी। जिसने जिसने वचन को अमृत करके उठाया है उसका जीवन बन गया है। रोज ये बात चलती है कि मन मत त्याग प्यारे। सब लोग अपने से प्रश्न करो, अवश्य करो, मन की मति का त्याग हुआ है?
या गुरु के वचनों को धारण किया है, वचन को मानते ही जीवन बदलती है, इसमें कोई शक नहीं। जनक जी ने गुरु अष्टावक्र जी के वचन माने। गुरु जी कहते हैं, अधनैव एव सुखी शान बंधन मुक्त भविष्य। यदि देहम पृथकृत्य, यदि तुम अपने आप को देह से पृथक समझते हो तो तुम अभी अभी बंधन मुक्त और अभी का अभी बंधन मुक्त हो। अर्जुन ने माना वचनों को। ये तो धर्ममृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते। भगवान को भी कहना पड़ा कि यदि तुम मेरे वचनों को यथा उत्तम, जैसा मैं कहता हूं वैसा मानोगे, ये तो धर्ममृतम इदम यथोक्तम पर्युपासते, जैसा मैंने कहा वैसे ही उसकी उपासना, वैसे ही उसको मानो। हम अपने मन की मर्जी भी लगा देते हैं साथ में। गुरु के वचन हाँ जी हाँ जी, मन भी हाँ जी हाँ जी, ये जो खिचड़ी बनती है ना, ये अशांति उत्पन्न करती है, ये जीवन को सही मार्ग नहीं दिखाती है। मन मत त्याग, कैसे त्यागो के मन के मति को? पूछो कभी, मन की मति को कैसे त्यागा जाए? मन की मति का त्याग का तात्पर्य है कि मन पूरे के पूरे मन को ही समर्पण कर देना। मन रख के उसकी मति का त्याग संभव नहीं है ना। आप लोग रोज सुनते हो, समझते हो, बोलते भी हो। मन को अपने पास रख के उसकी मति का त्याग कैसे कर सकते हो? नहीं संभव भैया। विष को पास में रखोगे और मृत्यु से बच जाओ, संभव नहीं है। त्याग करना पड़ता है, विष का अपने से परे करना पड़ता है, तो मृत्यु का संकट ही टल जाता है। मन का त्याग करना पड़ता है, मन को अर्पण करना पड़ता है गुरु को। मय्ये मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशया, अर्जुन से भगवान कहते हैं, मुझको ही अपने मन को अर्पण कर दो, मुझे। मय्ये मन आधस्व। नानक जी बोलते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास। अपने पास रखोगे ना तो उसके सारे दुख दर्द झेलने पड़ेंगे, सारा मान अपमान, निंदा, स्तुति, मानना, अवमानना, अपेक्षा, उपेक्षा, इस सब मन का धर्म है, मन का स्वरूप है। और जीवन भर हम मन के इसी स्वरूप में, इसी उलझन में उलझे रहते हैं। हमें कोई स्पष्ट मार्ग नहीं मिलता है। सत्संग में आने के बाद भी हम बड़े चालाक हैं, या ये कह दो मन बहुत चालाक है। सत्संग में आने के बाद भी मन को अपने पास ही रखते हैं, और वो मन फिर समय समय पर तुम्हें दुखी सुखी, मान अपमान का बोध कराता है, निंदा स्तुति का बोध कराता है।
मन को हमने गुरु को भेंट नहीं किया होता है। आप लोग जो रोज पूछते हो ना कि ज्ञान लगता नहीं, मन मानता नहीं, अपने पास रखोगे तो मन कैसे मानेगा? जो नौकर तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता है, तुम्हारा कहना नहीं मानता है, तुम उसको निकाल देते हो। मन भी तो तुम्हारा नौकर है ना। नौकर पूरी 9 इंद्रियां, 9 द्वारे पूरे देही, भगवान कहते नहीं। ये 9 द्वार का जो शरीर है, 9 द्वार का नगर है ये। इस नगर के तुम राजा हो। 9 द्वारे पूरे देही नैव कुर्वन् कार्यन्। तुम इस पुर के राजा हो। अपने राजसी स्वरूप को पहचाना है कि नौकर ही बने रहे। एक चीज हो सकती है एक समय में, या तो नौकर बन जाओ या राजा बन जाओ। ज्ञान के बिना सब नौकर हैं। देखो, सब मन की फेर में पड़े रहते हैं, मन के चक्कर में पड़े रहते हैं। हर व्यक्ति मन का रोना रो रहा है। एक मालिक यदि वो नौकर के कहने में चले तो उस मालिक के प्रति कितना, उसकी दशा पे कितना दुख होगा, उसके प्रति कितना दया का भाव जागृत होगा कि बताओ, मालिक होते हुए नौकर की मार खा रहा है। कल्पना करो, एक नौकर अपने मालिक को पीट रहा है, एक नौकर अपने मालिक को हुक्म दे रहा है। परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई। कितनी दुखदाई स्थिति है। तुम रोज ये कहते हो, क्या करें गुरुजी, मन दुखी कर देता है। यानी मन तुम्हें पीट जाता है, तुम पिट जाते हो। क्या करूं, मन परेशान करता है। एक मालिक यदि ये कहे कि नौकर परेशान करता है तो उस मालिक के ऊपर कितना तरस आएगा। ऐसे गुरु को भी तुम पे तरस आता है जब तुम अपने राजसी स्वरूप को भूलकर मन और इंद्रियों के नौकर बन जाते हो। बहुत नौकरी करते हो। जबान जो खाने को कहती है वो तुम्हें चाहिए, आंख जो देखने को कहती है तुम्हें वो चाहिए, कान जो सुनने को चाहता है वो तुम्हें सुनना पसंद है, प्रशंसा। जो तुम्हें बोलना है मुख से वो तुम्हें बोलना है। गुरु कहता है मौन हो तुम, जो कि मन के दास हो, नौकर हो, इसलिए तुम्हें बोलना है। गुरु कहता है आंख कान मुख मूंद के नाम निरंजन ले। तुमने कहाँ वचन माने? भजन ये कहता है कि वचनों को मानते ही जीवन ही बदलती है। शब्दों को ध्यान दो भैया। कहाँ वचन को माने? सारा दिन तुम्हें क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। सत्संग सुनते हो लेकिन चाहिए भी सब कुछ। 2 शब्द भी कोई प्यार के बोले वो भी चाहिए, कोई मान सम्मान दे वो भी चाहिए, कोई आदर सत्कार करे वो भी चाहिए, कोई मेरा फोन एक बार में उठा ले वो भी चाहिए, कोई व्हाट्सएप पे
गए मैसेज का तुरंत जवाब दे, वो भी चाहिए। खाली ब्लू टिक हो गई और कोई रिप्लाई ना आया तो तुम्हारा मन चलने लगता है। चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। इतनी चाहनाएं छिपी हुई हैं कि चाय का टाइम हो गया तो चाय चाहिए, रिप्लाई चाहिए, हर एक बात का रिप्लाई चाहिए। अरे नहीं रिप्लाई मिला, तुमने अपना मैसेज कन्वे कर दिया, ठीक है। ये चाहना ना 7 परतों में घुसी पड़ी है। क्या नहीं चाहिए? सब कुछ चाहिए। सत्संग खाली 1 घंटा चाहिए, बाकी 23 घंटे तो हमें अपने मन माफिक चलना चाहिए। कहां हम राजा बन पाते हैं? एक नौकर का जीवन कैसा होता है? एक नौकर का जीवन ही सारी जिंदगी तुम जिए हो, मालिक हो, स्वामी। कभी अपने स्वामित्व को समझा है? स्वामित्व, तुम उल्टी चीजें, सांसारिक चीजों पे स्वामित्व का अधिकार पाना चाहते हो। ये मकान मेरा, ये बच्चा मेरा, ये बहू मेरी, ये जेवर मेरा, ये गहना मेरा। ईंट गारो, सोने चांदी, इन पे अपना स्वामित्व चाहते हो। हिस्सा कुछ तो अपने पास रखना है। अपने स्वभाव पे अपना स्वामित्व हो। अपने मन पे अपना स्वामित्व हो। इसे कहते हैं मन मत त्याग। बोलना आसान है, लिखना आसान है, किसी को बताना आसान है। मन की मति का त्याग भी मैं नहीं कह रहा हूं तुम करो, तुम मन का ही त्याग कर दो। मुख्य बिंदु ये है, मन का ही त्याग कर दो। मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। उसके सारे काज बन जाते हैं उस साधक के। मैं साधारण व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, सत्संगी की बात कर रहा हूं, साधक की बात कर रहा हूं। उसके लिए नानक जी बोलते हैं, मन बेचे सतगुरु के पास, तिस सेवक के कारज रास। पूरा सतगुरु भेटिया तब पूरी हुई युक्ति। युक्ति अगर तुम्हें अपनानी है, पूरी करनी है, तो पूरा का पूरा, दशांश नहीं कि 100 में से 10%, पूरा सतगुरु भेटिया तब पूरी हुई युक्ति। फिर बोलते हैं आगे, हसन दिया, खिलन दिया, खावन दिया, हंसते खेलते खाते मुक्ति हो गई। बड़ा सरल जीवन हो जाता है जब हम गुरु की शरण में आते हैं। सारी उलझनों से, सारे तापों से गुरु बचा लेता है। वचनों को मानते ही जीवन बदलती है। बोलता कल किसने देखा है? जो करना है तुझको वो आज ही तू कर ले। कल किसने देखा है? क्यों कल पे छोड़ा है? मुक्ति निश्चय की वस्तु है।
अभी निश्चय करो, मैं आनंद स्वरूप, दुख तुमसे दूर हो गया। माला तुम मन की जपते हो। आप लोग कहते हो ना, भगवान की माला 108 माला जपते हैं रोज। एक क्षण भी क्या मन परे हो पाता है तुम्हारे माला जपने के दौरान? माला मन की जपते हो, मन ही नहीं रहा तो माला जपने की भी आवश्यकता नहीं। कबीर कहता है, भला भला भया जो हरि बिसरा। जब मैं रहा ही नहीं तो भी हरि को भी कौन? हरि ही तो रहा ना, याद करने वाला ही नहीं रहा। माला मन की तुम जपते हो, नाम ईश्वर का ले लेते हो। इसलिए मन की माला में शांति नहीं है। मन का मणका डाल के मन का मणका तुम्हारा जिस दिशा में तुम्हें नचाता है तुम नाचते हो। इसलिए कहते हैं कि मन को गुरु को सौंप दो। एक भी विचार आया तुरंत, एक भी संसार का विचार, शरीर का विचार, संबंध का विचार, विषयों का विचार, तुरंत उसको सौंपो। कोई चीज परेशान करती है तो तुम उसको अपने से दूर करने की कोशिश करते हो ना। मन भी तो जीवन भर परेशान करता है, इसको भी अपने से दूर कर दो। सारी नकारात्मकता जीवन से गायब हो जाएगी। पूरा सतगुरु भेटिया ता पूरी हुई युक्ति। भाई यही एक छोटी सी युक्ति है मन से मुक्त होने की, कि पूरा सतगुरु भेटिया। मन की मति का त्याग न करो, मन का ही त्याग कर दो। लो गुरुदेव, आप मेरा मन रखिए, ये मुझे बहुत परेशान करता है। छूट गए। एक संकल्प की देरी है। लेना देना भी संकल्प का ही है। बाहर से तुम क्या दे दोगे? संकल्प से मैं गुरु का और गुरु मेरा। संकल्प से गुरु ये मन तेरा और तेरा आनंद मेरा। ये है संकल्प। मन का सौदा, मन की भेंट। एक एक मति का त्याग कहां तक करोगे? मन में तो बहुत मतियां हैं, तो एक एक मति का त्याग कैसे करोगे? संपूर्ण मन का ही त्याग कर दो। कोई फोड़ा है, उसकी एक एक शेल कहां तक निकालोगे? पूरे फोड़े को ही ऑपरेट करवा दो। मन में बहुत मतियां हैं, और जैसी मतियां हैं वैसी गतियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए पूरे के पूरे मन को ही आज और अभी अधुनय वशु के साथ अभी इसको भेंट कर दो। यदि देहम पृथकृत्य और चित्त विश्राम तिष्ठसि। तुम अभी से अभी मन से, देह से, भाव से अपने को पृथक कर लो। तब वो भजन जो हम लोग गाते हैं ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा, सतगुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। ये झगड़ा तभी खत्म होगा, आज निश्चय कर लो कि ना मैं मन हूं ना मैं तन हूं। ये निश्चय पक्का कर लो, ना मैं मन ही रहा ना मैं तन ही रहा। सारे झंझट से छूट जाओगे, सारे विवादों से बच जाओगे। आज का संकल्प
ना मैं मन ही रहा, ना मैं तन ही रहा।